राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब ब्राह्मण और एक नाई की लालची स्त्री की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही पूजा पाठ करती थी और बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगता फिरता था, लेकिन उस ब्राह्मण को इतनी भी भिक्षा नहीं मिल पाती थी कि वो दोनों प्राणी पेट भर सके। वहीं ब्राह्मण के घर के पास ही एक नाई का भी घर था, जिसमें नाई अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह नाई रोज राजा के दरबार में जाता और वहाँ पर राजा की हजामत बनाता, राजा के शरीर की मालिश करता। बदले में राजा उसे एक असरफी रोज दे दिया करता था। नाई खुश होकर घर आ जाता था और नाई के तो दिन बड़े मौज में कट रहे थे। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर ब्राह्मण पूरे दिन घूमकर जो भिक्षा मांगता फिरता, फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता था। ब्राह्मण के घर के सामने एक नीम का पेड़ था, जहाँ खाली समय में जो मोहल्ले की औरतें आकर बैठकर बातें करती थीं। उसमें कभी कभी नाई की स्त्री भी आकर बैठ जाती थी और अपने पति के ठाठ और राज दरबार की बातें उन्हें सुनाती। वहाँ जितनी भी औरतें आती, सब अपनी अपनी और अपने पति का खूब बखान खूब बढ़ा चढ़ा कर करती थी। वहीं ब्राह्मणी बेचारी सिर्फ सबकी सुनती, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका वह बखान कर सके। एक दिन वह ब्राह्मण से उसकी पत्नी बोली, देखिए जी, हमारी गरीबी का दुख अब हमसे सहा नहीं जाता। अब आपको कुछ तो यत्न करना चाहिए। आप अपने राजा के दरबार में जाइए। हमने सुना है कि राजा ब्राह्मणों को बहुत आदर देता है और अपने दरबार में ब्राह्मणों को पुरस्कार भी देता है। और उसने ब्राह्मणों को पुरस्कृत करने के लिए एक आयोजन किया है। ब्राह्मण बोला, हे देवी, राज दरबार में सिर्फ राजा के चापलूसों को आदर मिलता है, और जो राजा की झूठी प्रशंसा करते हैं और राजा की चमचागिरी करते हैं, उसके गलत बात पर भी जो राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं, सिर्फ वही ब्राह्मण वहाँ पर पुरस्कार पाते हैं। जबकि विद्वान से विद्वान पंडित भी राजा के दरबार में अनादर पाते हैं। राजा उसका बहुत अपमान करता है। अगर भाग्यवान तुम कहती हो तो एक बार मैं भी उस राजा की झूठी प्रशंसा करने वालों की मंडली में जाकर शामिल हो जाता हूँ। गरीब ब्राह्मण के लिए तो भाग्यवान क्या सम्मान और क्या अपमान। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण राज दरबार में हो रहे आयोजन में शामिल होने के लिए चला गया। अब ब्राह्मण को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्वारपाल ने ब्राह्मण को अंदर नहीं जाने दिया। उसका मानना था कोई ब्राह्मण इतना गरीब नहीं हो सकता। संयोगवश मान भी लिया जाए, द्वारपाल कहने लगा कि तुम ब्राह्मण हो तो उस आयोजन में तुम सिर्फ हंसी का पात्र बनोगे। द्वारपाल को बहुत मक्खन लगाने के बाद तो वह गरीब ब्राह्मण अंदर महल में पहुंचा और राजा के दरबार में पहुंच गया। वहाँ उपस्थित ब्राह्मण राजा की खूब प्रशंसा कर रहे थे और कुछ ना कुछ पुरस्कार पा रहे थे। जब गरीब ब्राह्मण की बारी आई तो उसने राजा की प्रशंसा ना करके प्रजा की दुख भरी कहानी राजा को सुना डाली। यह सुनकर राजा ब्राह्मण पर बहुत क्रोधित हुआ और ब्राह्मण को राज दरबार से बाहर निकलवा दिया। बेचारा गरीब ब्राह्मण भूखा प्यासा उदास मन से जो अपने घर वापस आ गया और आकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि राज दरबार हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अब फिर कभी मुझे राजा के दरबार में भेजने की मत कहना। राज दरबार की चर्चा भी मेरे सामने मत करना। एक ब्राह्मण को कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। हम तो भगवान के भक्त हैं और भाग्यवान तुम भी दिन रात हर वक्त भजन कीर्तन करती हो, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह भोजन का प्रबंध जरूर कर देंगे।
अपने अपमान और राज दरबार से धक्के देकर बाहर निकालने की बात जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से बताई, मगर यही बात उस नाई ने, जो कि वो भी राज दरबार में था, उसने देखा था कि पंडित जी को धक्के देकर राज दरबार से बाहर निकाले जा रहे हैं, तो उस नाई ने भी घर आकर यह बात अपनी पत्नी से बताई। पहले तो नाई की पत्नी अहंकार से भरी पड़ी थी और जो हंसने लगी और ब्राह्मण की गरीबी का मजाक उड़ाने लगी। फिर अपने आस पास की पड़ोसनों से जो वह अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगी कि देखो मेरे पति का तो राज दरबार में कितना मान है, गरीब ब्राह्मण का कोई मान नहीं था, उसे तो धक्के देकर राजा ने बाहर निकलवा दिया। अब दोपहर के समय पड़ोस की औरतें जब उसी नीम के नीचे बैठकर जो अपनी अपनी बातों का बखान करने के लिए इकट्ठा हुई, जो नीम का पेड़ ब्राह्मण के घर के सामने था, तो नाई की स्त्री ने भी ब्राह्मणी को सुनाते हुए कहा कि पंडित जी को जब राज दरबार जाना ही था तो मेरे पति से सहायता ले लेते वो और जाकर मेरे पति कुछ ना कुछ तो दिलवा देते, मगर नहीं, पंडित जी अपनी पंडिताई के गुमान में रहते हैं, हमेशा घमंड से भरे रहते हैं। अरे जब द्वारपाल घसीट कर राज दरबार से उन्हें बाहर कर रहे थे तब भी तो पंडित जी मेरे पति का नाम ले लेते, तो कम से कम उनका पड़ोसी हूँ इतना ही बता देते, तो द्वारपाल पंडित जी का अपमान नहीं करते और मेरे पति के कहने से राजा भी उन्हें कुछ ना कुछ उपहार दे देता। मगर नहीं, यहाँ तो वह हाल है कि पंडित जी का इतना घमंड है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। अब ब्राह्मणी बेचारी कुछ नहीं बोली। नाई की पत्नी की बातों को सुनकर बेचारी ब्राह्मणी कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने घर चली आई। पंडित जी भी कहीं कुछ भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे। अब उस नाई में एक बहुत बुरी आदत थी। शाम या सुबह के समय वह नाई पंडित जी के सामने वाले नीम के पेड़ पर चुपके से चढ़ जाता था और पंडित के घर पर नजर रखता था। पेड़ से पंडित जी का आंगन स्पष्ट दिखाई देता था। पंडित जी पंडिताइन के घर में देखते रहते थे कि पंडित और पंडिताइन घर के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इन सब बातों पर नाई बहुत नजर रखता था। उस दिन शाम के समय नाई पेड़ पर चढ़ गया। उस समय पंडिताइन घर में स्नान कर रही थी। दरअसल उसने किसी कारण से सुबह के समय स्नान नहीं किया था। नाई जब आधे अधूरे कपड़े में उसने पंडिताइन को देखा तो नाई देखता रह गया। वह पंडिताइन गजब की सुंदर थी। नाई ने तो कभी पंडिताइन को गौर से देखा ही नहीं था। वह मन में सोचने लगा, काश यह पंडिताइन मेरी पत्नी होती तो इसे इतने दुख नहीं देखने पड़ते। मगर यहीं से नाई के दुख के दिन शुरू हो गए। वह पंडिताइन के चेहरे पर इस कदर फिदा हो गया कि उसे देखे बगैर अब नाई को चैन नहीं पड़ता था। चूंकि समाज के डर और अपनी पत्नी के भय से अपने मन की बात नाई किसी से साझा भी नहीं कर सकता था, तो नाई चुपके से पेड़ पर चढ़कर छुप छुप कर पंडिताइन को देखा करता। पंडिताइन जो कृष्ण जी की परम भक्त थी, उसने एक दिन दुखी होकर रो रो कर भगवान को अपनी गरीबी की व्यथा सुनाई। रात को सब जब सो गए पंडिताइन, तो भगवान श्री कृष्ण पंडिताइन के सपने में आए और बोले, मेरी परम भक्त, तुम गरीबी से निराश मत हो, तुम बस एक बार मेरा कहा मान लो, तुम्हें कभी धन की कोई कमी नहीं होगी। सुबह मैं तुम्हारे घर में भिखारी बनकर भिक्षा मांगने आऊँगा। तुम जोर से नहीं तो धीरे से ही सही मेरे सिर पर एक डंडा मार देना। उसी वक्त मैं एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाऊंगा। तुम अपने हाथों से उस मूर्ति को एक मंदिर में एक माँ की तरह सीने से लगा लेना और फिर यशोदा माँ की तरह तुम पूजनीय हो जाओगी और मूर्ति को अपने पूजा घर के मंदिर में स्थापित कर देना। तुम्हें या तुम्हारे पति को इस दुनिया वाले के सामने याचना करना नहीं पड़ेगा और ना ही दर दर भटकना पड़ेगा। तुम मेरे मूर्ति के सामने जिस चीज की भी जब तुम्हें जरूरत हो तभी याचना करना, याचना भी नहीं आदेश देना,
क्योंकि एक माँ अपने पुत्र से याचना नहीं बल्कि आदेश देती है, तो तुम भी मुझे आदेश दे देना। भोजन कपड़ा तो क्या, मैं तीनों लोगों की धन संपदा तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा, मगर यह कार्य सिर्फ तुम्हें करना होगा। अगर पंडित जी या उनके अलावा कोई अन्य यह कार्य करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे द्वारा दिए धन को जो लोभ बस या चोरी की नियत से कोई लेना चाहेगा या देखना भी चाहेगा तो उसे ना तो चोरी कर पाएगा ना ही देख पाएगा, यहाँ तक कि मेरी मूर्ति भी उसे नहीं दिखेगी। इतना कहने के बाद कृष्ण जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पंडिताइन की नींद खुल गई। अब पंडिताइन सोचने लगी, क्या कभी सपने भी सच हुआ करते हैं? फिर सोचने लगी, चलो आजमाने में कोई बुराई नहीं है। अगर सचमुच याचक बन के भगवान आते हैं तो मैं उन्हें मारूंगी नहीं, बस धीरे से डंडा सिर से छुआ दूंगी। अगर भगवान स्वयं आएंगे तो पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। अगर याचक होगा तब भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। वह एक डंडा लेकर ब्राह्मणी दरवाजे पर जो इंतजार करने लगी। नाई भी पंडिताइन के सौंदर्य दर्शन के लिए पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गया था। उस दिन वह बहुत दूर से और बहुत गौर से पंडिताइन की हर गतिविधि देख रहा था। उसने देखा कि एक याचक पंडिताइन के घर की तरफ आ रहा है। वह मन में सोचने लगा, साला मेरे घर की तरफ जाता तो कुछ मिल भी जाता, मगर इस जो पंडिताइन के घर में इसे क्या मिलेगा, ये तो खुद ही इतनी दरिद्र है। अभी नाई सोच ही रहा था कि उसने देखा कि याचक के सिर पर पंडिताइन ने डंडे से वार कर दिया और वह याचक पत्थर की छोटी मूर्ति में बदल गया। अब यह देखकर वह नाई आश्चर्य से उछल पड़ा, मगर फिर ख्याल आया कि मैं तो पेड़ पर हूँ। उसने देखा पंडिताइन मूर्ति को लेकर घर में गई और उसे अपने पूजा घर में रख दिया। मूर्ति के सामने पंडिताइन ने हाथ फैलाया और वह क्या देखता है, अरे क्या, मूर्ति से अन्न वस्त्र और सोने की मोहरें निकल रही हैं। वह हड़बड़ी से पेड़ से नीचे उतरा और दौड़कर अपने घर पहुंचा और घर जाकर यह सारी बात उसने अपनी पत्नी को बताई। नाई की स्त्री इस बात की सच्चाई जानने के लिए जो किसी बात के बहाने पंडिताइन के घर आई और पंडिताइन के घर आई तो देखा उसके घर अन्न वस्त्र के भंडारों के अलावा सोने की मोहरों के ढेर लगे हैं। वह पागलों की तरह भागती हुई घर आई और अपने पति से बोली, देखिए जी, आप भी अपने घर आने वाले याचक के सिर पर डंडे से बहुत जोर से वार करो। जब आप उसके सिर पर मारोगे तो वह भी जरूर पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा और हम भी उस मूर्ति से धन की याचना करेंगे और ब्राह्मणी की तरह अमीर हो जाएंगे। आप अभी की अभी कोई ना कोई यत्न करो और वह एक गरीब ब्राह्मणी हमारे सामने नए नए वस्त्र पहनकर निकलेगी, सोने चांदी के गहने पहनकर निकलेगी तो कल ऊंची ऊंची कोठी बनवा लेगी। यह हमसे देखो जी बर्दाश्त नहीं होगा। कहाँ तो वह दरिद्र थी, हम उसके आगे अपनी शान बघारते थे, अब तो वह हमें बोलने भी नहीं देगी। इसलिए आप कोई उपाय करो। नाई बोला, घबराओ नहीं। अपनी पत्नी को समझाने लगा, देखो कोई याचक आने दो हमारे घर, हम उसको इतना जोरों से मारेंगे कि उसका शरीर जो बड़ी मूर्ति में बदल जाएगा। पंडिताइन ने इसे बहुत धीरे से मारा था, इसलिए उसके हाथ तो बहुत छोटी मूर्ति लगी, मगर मेरा वार खाली नहीं जाएगा और मैं उसे बहुत जोर से मारूंगा तो बड़ी मूर्ति निकलेगी। बड़ी मूर्ति निकलेगी तो उससे ज़्यादा हमें धन देगी। उसने देखा कि अगले ही दिन सुबह सुबह एक याचक इधर ही आ रहा है। नाई बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान बात बन गई, कुछ ही देर में हम भी बहुत अमीर बन जाएंगे। मगर वह याचक दूर से देख लिया था कि नाई के हाथ में मोटा डंडा है और वह डंडा लिए दरवाजे पर बैठा है। शायद याचक का दिमाग फिर गया और यह सोचकर कि कहीं नाई उसे मार न दे, वह वहीं से लौटने लगा। तो नाई ने उसे भीख देने के लिए बुलाया तो वह याचक आने के बजाय
वहाँ से भाग खड़ा हुआ। नाई की औरत बोली, तुम भी बड़े मूर्ख हो, डंडा लेकर ही सामने बैठ गए हो, तो तुम घर के अंदर दरवाजे के पास में बैठो। देखो जी, मैं बाहर बैठती हूँ। और नाई घर के दरवाजे के पास छुपकर बैठ गया और जो नाई की स्त्री थी वह दरवाजे के बाहर बैठकर याचक की राह देखने लगी। बैठे बैठे दोपहर हो गया मगर उसके दरवाजे पर कोई याचक नहीं आया। उधर राज दरबार में नाई के नहीं आने से राजा की दाढ़ी नहीं बन पाई थी। अब राजा काफी गुस्से में था। उसने अपने 2 सैनिकों को नाई की खबर लेने के लिए भेजा कि जाकर पता लगाओ कि नाई जिंदा भी है या मर गया। सैनिक नाई के घर पर गए राजा की आज्ञा मानकर। तो दरवाजे पर जो नाई की स्त्री बैठी थी, सैनिक नाई के बारे में उसकी स्त्री से पूछने लगे। तो नाई को लगा कि किसी याचक से मेरी पत्नी बात कर रही है। उसकी आंखों पर तो लोभ का पर्दा इस कदर चढ़ गया था कि सैनिक भी उसे याचक नजर आने लगे थे। वह 2 याचक देखकर बहुत खुश हुआ और एक पर बहुत जोर से उसने डंडे से जोरदार वार कर दिया। डंडे का वार इतना तगड़ा था कि डंडा लगते ही सैनिक जमीन पर जो छटपटाकर गिर गया और मर गया। अब नाई दूसरे सैनिक पर वार करने ही वाला था कि वह सैनिक भाग खड़ा हुआ। वह दरबार में पहुंचकर राजा को उसने सूचना दी कि महाराज, नाई पागल हो चुका है। उसने हमारे साथी सैनिक की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी है। राजा तुरंत उसे नाई को पकड़कर लाने का आदेश अपने सेनापति को देता है। सेनापति बहुत से सैनिकों को अपने साथ लेता है और नाई के घर जाकर नाई को पकड़कर राजा के सामने पेश कर देता है। राजा नाई से सैनिक पर हमला और दरबार में नहीं आने का कारण पूछता है। तो नाई ने पंडित और पंडिताइन की आंखों देखी सारा हाल राजा को बता दिया। राजा इसकी सत्यता जानने के लिए मंत्री को पंडित जी के घर भेजता है। वह पंडित के घर जो मंत्री जी कई सैनिकों को लेकर पंडित के घर जाते हैं। उसके घर में चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उन्हें पंडित के घर ना तो कोई मूर्ति दिखाई दी और ना ही कोई धन दौलत। यहाँ तक कि उस घर में खाने को एक मुट्ठी अन्न भी उन्हें नहीं मिला। मंत्री अपने सैनिकों के साथ खाली हाथ राज दरबार लौट आया और राजा से मंत्री ने बताया कि ब्राह्मण के घर कुछ नहीं मिला। वह तो इतना गरीब है कि उसके घर खाने तक को कुछ नहीं है। सच तो यह है कि नाई पागल हो गया है, तभी तो हमारा सैनिक उसे याचक दिखाई दिया और उसने उसकी हत्या कर डाली। वह ब्राह्मण भी खुशनसीब रहा कि इस पागल से बच गया। यह नाई तो अब बहुत खतरनाक हो चुका है और इसकी पत्नी भी इसका भरपूर साथ दे रही है। मंत्री आगे बोला कि महाराज, मेरी मानिए, इस नाई को सूली पर चढ़ा दीजिए और इसकी पत्नी को आजीवन चक्की पीसने की सजा दे दीजिए। राजा ने मंत्री की बात मान ली, नाई को सूली पर चढ़ाने की सजा सुना दी और उसकी स्त्री को आजीवन चक्की पीसने की सजा दी। मनुष्य को कभी भी पराई स्त्री के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए और ना ही पत्नी की बेतुकी बातें माननी चाहिए। रही बात किसी की नकल की, तो नकल हमेशा से बर्बादी का ही रास्ता दिखाती रही है। वैसे कहानी तो कहानी होती है, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, बहुत अच्छा शिक्षा भी देती है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।